बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, अकाबिर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुझ जैसे कम इल्म और कम उम्र इंसान उनके सामने कोई लंबी गुफ्तगू करे ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इस इजलास में तय होने वाले कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपने मुरब्बी और मोहसिन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो शेखुल हदीस रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन हैं, उन्होंने इस मौके पर जिस फरासत और जिस तदब्बुर के साथ अपने हकीकी जानशीन और वारिस होने का सबूत दिया है, आज का ये पूरा इज्तिमा उनको खराज तहसीन पेश करता है, खराज अक़ीदत पेश करता है। और उनके इस अमल पर जिसने तमाम के तमाम तबक़ात को जोड़ा और जोड़कर इस मिशन के लिए नहीं दिफाए सहाबा के लिए जमा किया, मैं समझता हूँ इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये उन्हीं की इस मोहब्बत की वजह से है। और फिर सिर्फ यही नहीं, उनके यहाँ इजलास के बाद जब ये गुस्ताखी हुई थी तो हम बहुत परेशान थे। ज़ाहिर है हमारा उन्वान है, और मैं ये भी बताता चलूँ ये कोई बताने की बात नहीं है और किसी के सामने रखने की बात भी नहीं। इस उन्वान पर हमारी कितनी मेहनत है और कितनी कुर्बानियाँ हैं ये ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह की कसम अगर मैं उसका इजहार करने लग जाऊं तो शायद आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके। मेरे कुर्ब जवार वाले नौजवानों के लाशें किस तरह गिरे, 4-4 बच्चों के लाशें एक दिन में हमने कैसे पढ़े, मुश्किल वक्त में हम किस परेशानियों का शिकार हुए, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हमें कैसे पहनाई गई। इस मुल्क के अंदर हमें एक तन्हा करके यूं कर दिया गया जैसे हम कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं या हम यहाँ पर कोई गलत चीज़ पेश कर रहे हैं। कभी हमें यूं पेश किया गया कि हम बुजुर्गों के मुखालिफ हैं, कभी हमें यूं पेश किया गया कि हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, कभी हमें यूं पेश किया गया कि शायद ये सारे हालात ही हमारी वजह से हैं। जब हर तरफ से नजरें हमारे ऊपर से उठी और हमारे ऊपर रियासती वो जबर हुआ, वो तशद्दुद हुआ, वो जुल्म हुआ जिसकी मिसालें मैं पेश नहीं कर सकता। 29 साल के बाद एक आदमी जब जेल से बाहर आ रहा हो तो उसके 29 साल की कीमत क्या है इसको आप समझ सकते हैं। और जब 24 साल बाद किसी का लाशा जेल से बाहर आ रहा हो तो उसकी अहमियत क्या है उसको आप समझ सकते हैं। और जब बरसरे रोड हथकड़ियाँ पहने में उसे गोली मार दी जाए तो उसके घराने की कैफियत क्या है वो आप शायद समझ सकते हैं। और आज 6-6 साल और 7-7 साल हो गए, लोग लापता हैं, उनका पता नहीं है। और उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उनने साहबा की मदा और तारीफ और दिफा की बात की थी। और ये गुस्ताखी के जो क्लिप आपको सुनाए गए हैं, अल्लाह की कसम ये बहुत कम है, बहुत कमजोर है, बड़ी कम बातें इतने शदीद थे। मैंने इन्हें मना किया ये सब मत दिखाओ, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जज्बात काबू में नहीं रहेंगे। उन लाशों, उन जवानों, उन अकाबिर, उन बुजुर्गों की उस मेहनत में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मैं इस इज्तिमा में आज उन्हें सलाम अकीदत पेश करके उनकी रूहों से कहना चाहता हूँ तुम नाकाम नहीं हुए, तुम कामयाब हुए हो। अल्लाह की कसम ये पहली सफ में बैठे अकाबिर, दारुल उलूम कराची, जामिया बिन नूरिटोन, जामिया फारूकिया, जामिया सिद्दीकिया, जामिया असलूम, ये तमाम मदारिस के लोग, ये अकाबिर, ये मशागिर, ये दानिश्वर और ये स्कॉलर यहाँ बैठकर आज ये कह रहे हैं जो बात आपने कही थी वो सच थी, लेकिन ये कुफ्र छुपा हुआ था। आज रोड पर आ गया, चौक पर आ गया, नंगा हो गया। अल्लाह उसने मेरे प्यारे माविया जिसे रसूलुल्लाह ने दुआ देकर कहा था अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन मादियन वादी भी, वो अबू सुफियान जिसे रसूलुल्लाह ने कहा था आज जिसके घर में जिसने बना ले ली उसको अमान है, वो अबू बकर सिद्दीक जिसने नबूवत को कंधों पे उठाया था, गार तक पहुंचाया था, अपनी झोली में सुलाया था, दौलत औलाद सब कुछ कुर्बान की थी, अपनी बेटी का रिश्ता दिया था। अल्लाह मजबूर है, हम बेबस हैं। अल्लाह की कसम इस मुल्क में आज उस शख्स की तकफीर की गई, रोड और चौक पर इन लोगों
खूबसूरत बात कह रहे थे। मौलाना जुबैर साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात कही है। ये एक जमात का मसला नहीं है, एक तबके का मसला नहीं है। उलमाए किराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, अकाबरीन मिल्लत, रब्बे अज़्ज़ुल जलाल की कसम, ये तहरीक चलाओ, हमें इस तहरीक में नौकर रख लो, गुलाम रख लो, खादिम रख लो। रब्बे अज़्ज़ुल जलाल की कसम, मैं तुम्हारे दफ्तर में झाड़ू दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे जूते उठाकर सादत समझूंगा। हमें लीडरी का कोई शौक नहीं है। मैं हजारों लीडरियां सिद्दीक अकबर और माफिया की जूती पे कुर्बान करता हूं। मैं जमात का सदर होने के बावजूद ऐलान कर रहा हूं, हज़रत अक़दस तुम्हारी जूतियों का खादिम हूं, मैं उसमें बैठना चाहता हूं। इस तहरीक में आप आओगे, हम आपके गुलाम बनकर आपके दफ्तरों की सफाई करने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपके शाना बशाना रहेंगे। इस जुल्म की बड़ी दास्तानी, इसकी बड़ी तहरीक है। मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी बात तो करता नहीं, उन लोगों की बातें यकीन करें। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। मुझे वो माएँ कहती हैं मेरा बच्चा 6 साल से लापता है, फारूकी साहब बताओ कहाँ है। अल्लाह की कसम मेरे पास जवाब नहीं है। वो रो जाती है, उसकी चीखें निकलती हैं और मुझसे एक दिन कहने लगी मैं क़यामत के दिन आपसे सवाल करूंगी, मेरा बच्चा लापता है। मेरे घर में सुबह भी शाम भी दिल धड़कते हुए ये बात आती है, काश तब ये खबर आ जाएगी कि वो किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूंगी। मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ। मैंने हर दरवाजा खटखटवाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर रुलता रहा। मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया। एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे अज़्ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब। अल्लाह मुझे तकब्बुर, रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मैंने आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मैंने आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी है, मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ। अकाबिरीन मिल्लत, उलमाए किराम, आप मसाजिद के आइम्मा हैं। अल्लाह की कसम लोग आपके पास हैं, आपके मिंबर में रब से सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हज़रात सहाबा किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की 1126 आयतें इन मुक़द्दस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है। अहादीस मुबारका सित्ता की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे अज़्ज़ुल जलाल की कसम, फ़िक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है। आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूल अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं हैं, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं हैं, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबा फिक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्ना, दीगर तमाम जमातें खत्म नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया। मैं इनके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, हज़रात अकाबिर आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियाँ दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे। अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात अरबाब इख्तिदार से, जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया। इस मुल्क की और कराची की इस बदअमनी को हमने बचाया। इन अकाबिर की वजह से वो बची है। और जनाब इज्जत महब, अगर दूसरे दिन तिब्बत सेंटर पर हम जमा हो जाते तो वो तिब्बत सेंटर से लेकर बिन्नौरी टाउन तक ये बहुत बड़ा एक काफिला होना था।
नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लुट जाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ, सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हजरत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है। इनका घबराना नहीं, कल स्वादी आजम का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया। हमने शोक का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई, मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे, और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सब ने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तो अब रोड पे आके वो गर्म हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूं, आपकी हर पॉलिसी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में इन क्लिप का जिक्र कर देना, ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करें तो क्या ख्याल है आपका? हम बिल्कुल बेहिस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजले सुबान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहबा रखा था, और आज वही सितंबर का महीना है। 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी, और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह पैदा हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहदीद वक्त और तहदीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम तक मर जाएंगे, सहाबा की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामिया है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमात में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है, और ये सिलसिला हम काफी अरसे से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हजरात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं, उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूनिटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये अज़म कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदा और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है, और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है, और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं, सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। जुम्मे वाले दिन, आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम जमातों, तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं
मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आपने हुक्म दे दिया है, ये रैली नहीं होगी, रेला होगा। हजरत अकाबिरीन मिल्लत, हमने यकम मुहर्रम को जुलूस निकाला और ताहते निगाह लोग नजर नहीं आ रहे थे, वो हम थे सिर्फ अकेले तने तना। आप जैसे लोगों का साया और सरपरस्ती होगी, इसका सिरा आखिरी नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि अहले तशय्युअ की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, उन्हें हम बताएंगे तादाद ज्यादा नहीं है, तुमने सिर्फ जुलूसों में देखे। मैंने कल जिम्मेदार से कहा था, उन्हें जुम्मे वाले दिन अपनी इबादत खानों में देखो, उनकी सफ़े कितनी भरी है, फिर पता चलेगा कितने घंटा पहले यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 6 घंटे बाद वहाँ, 11 को यहाँ, 9 को वहाँ। इस तरह तो पूरी कराची से जमा हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भेजे, वो भी इनसे ज्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि इस शहर में तादाद कितनी है। और साथ साथ बरेलवी मकतब फिक्र के हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी हफ्ते वाले दिन एक एहतजाजी का ऐलान किया है, और वो भी कल को यौम अजमत सहाबा के तौर पे इस जुम्मे वाले दिन सहाबा की अजमत को मना रहे हैं, और हफ्ते वाले दिन उनकी भी रैली है। हम उनके सारे प्रोग्रामों की तायीद करते हैं। इसी तरह हमारे अहले हदीस दोस्तों ने कल बहुत बड़ा इज्तिमा किया, अपने उलमा को बुलाया, इन्होंने भी इस उन्वान से जितने फैसले किए हम इनकी भी तायीद करते हैं। हमारी कोशिश होगी आने वाले वक्तों में हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पे इनके साथ चलें और इनके एक होकर उन्हें जवाब दें। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया, अबू सुफियान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मुल्क है, जहां अब गुस्ताखी नहीं चलेगी। आखिरी बात हजरात से कि बाज लोग ये कहते हैं जी वो एक मोतदिल है, वो जी फला मोतदिल है, चलो इसको ले आओ, वो फला मोतदिल है, इसको ले आओ। हमने जो वीडियोस दिखाए हैं ये इनके आम लोगों के नहीं हैं। साजिद नकवी हाथ खड़ा करके कह रहा है मैं खिलाफत का मुनकिर हूं, इससे बड़ा भी कोई मोतदिल होगा? ये उनका सबसे बड़ा मोतदिल आदमी है। वो सब एक प्लेटफॉर्म पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई एक बात भी नहीं है। लिहाजा आज का इजलास मुतालबा कर रहा है, डॉक्टर साहब कहेंगे वो ये कि FIR में शिक्के दाखिल की जाए, दफात जिसके अंदर दहशतगर्दी की शिक्कियों, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे जुलूस जिसमें गुस्ताखी हुई है उनके परमिट को मनसूख किया जाए। मसाजिद मदारिस के सामने से निकलने वाले जुलूसों के रास्ते तब्दील किए जाएं। और हमारी तजवीज़ है कोई बहुत बड़ा कराची के बाहर एक बहुत बड़ा गिरोड इन्हें दे दिया जाए। हम हिमायत करते हैं वहाँ जो करें, लेकिन हमारे रोडों और चौकों और चौराहों पर जो कुछ होता है ये बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बार फिर तमाम हजरात देवबंदी, बरेलवी, अकाबिर, दानिश्वर, मुहक्किकीन तमाम का मशकूर हूँ। सबसे ज़्यादा हजरत डॉक्टर साहब का जिन्हें इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, अपने तमाम काम छोड़ के, अल्लाह ताला इन्हें जाए खैर दे। कारी उस्मान साहब, डॉक्टर साहब और जामिया दारुल उलूम कराची वाले जमीयत उलमा इस्लाम साहब, मौलाना इकबाल साहब, मौलाना अब्दुल्ला शाह मज़हर साहब यहाँ तशरीफ लाए बीमारी के बावजूद, इन सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको एक साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक रहकर इस सिलसिले में आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज अहमद अली साहब। इस पर एक और बात, एक शख्स ने इस लानत करने वालों को मलून कहा, उसके खिलाफ FIR काट दी है। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कारी जवार बहादुर और उनके डॉक्टर साहब ने जो उन पर जो गिरफ्तारियां की इसकी मजम्मत करते हैं। और तमाम अहले सुन्नत में जहाँ कोई तकलीफ होगी हम उनके साथ बराबर के शरीक होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।